नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम पढ़ रहे हैं 2020 मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 10 के सवाल। तो अब तक हम कर चुके थे 19 सवाल, 4 नंबर के क्वेश्चन के। अब बात करेंगे इसके अछो वाले सवाल की। तो मैंने आपको पहले बताया कि एग्ज़ाम में सवाल हल करने से ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन को समझना। तो देखो, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। डोरी की लंबाई सीधी जो दिया है उसको सीधा लिख देंगे। सीधा यहाँ लिखेंगे दिया है डोरी की लंबाई कितना दिया है 20 मीटर, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, क्योंकि देखो रस्सी से टाइट बांधते हैं तो वो ढीली भी हो सकती है। अच्छी टाइट तनी हुई है, भूमि पर लगे एक खंबे के शिखर से बंधा है। भूमि हो गई ये और ये हो गई शिखर, एक सीधा खंबा हो गया ये। ठीक है, अब इसके शिखर से लगा है। या भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। तो देखो इसको ऐसे समझते हैं, ये हो गई, ये बनी है रस्सी। तो रस्सी की लंबाई कितनी दे दी उसने 20 मीटर, और ये कोण कितना बना रहा है 30 डिग्री। तो वो बोल रहा है कि खंबे की ऊंचाई ये एच ज्ञात करिए आप। तो अपन इसको नाम दे देते हैं ABC, और ये बन गया अपना 90 डिग्री। ठीक है, तो अपन यहाँ लिखेंगे माना खंबे की ऊंचाई AB बराबर एच है। ठीक है, एच है, और जो बनाया गया कोण है भूमि और शिखर के बीच बनाया गया कोण कितना है 30 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज ABC में देखो, अब तक अपन क्या करता है टेन थीटा लेता है। क्यों? क्योंकि अपने को आधार या फिर लंब दिया होता है। यहाँ पे अपने को दिया है कर्ण, तो कर्ण किस में आता है साइन में आता है और कोस में आता है। तो अपने को पता है ये फार्मूला लाल बटा कक्का, क्योंकि साइन में क्या आता है लंब बटा कर्ण, क्योंकि कर्ण अपने को दिया है और लंब अपने को ज्ञात करना है। तो इस कारण अपन सीधा साइन लेंगे। थोड़ा समझ के भी करना है कि अपन साइन ले कोस ले टेन ले, आएगा तो सबसे देखो, लेकिन थोड़ी प्रोसेस लेंथी हो जाएगी। तो हम करेंगे शॉर्टकट थोड़ा। तो सीधा लिखेंगे अपन साइन C बराबर, अपने को पता है साइन बराबर क्या होता है, ये लिखते हैं लाल बटा कक्का। तो यहाँ लिखेंगे क्या अपन, लंब क्या हो गया AB और कर्ण हो गया AC। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण, और AB मतलब क्या होता है, AB क्या है सम्मुख भुजा। किसकी सम्मुख भुजा, कि ये कौन से एंगल C बनता है इसके सामने की जो भुजा रहती है उसको सम्मुख भुजा बोलते हैं, और जो इसके साथ वाली लगी उसको बोलते हैं संलग्न भुजा। तो कर्ण में ये नहीं होता है कि लंब बटा कर्ण, ये इसको अपन लिख देंगे सम्मुख भुजा और इसको लिखेंगे कर्ण। तो साइन C का मान अपने को दिया 30 डिग्री। तो अपन यहाँ लिखेंगे साइन 30 बराबर AB अपने ज्ञात करना है, कितना दिया अपन एच लिया है, और AC कर्ण कितना दिया है अपने को 20 मीटर। अब साइन 30 का मान बताइए कितना होता है 1/2, इसको लिख देंगे एज बाई 20, ये 20 जाएगा उधर, तो ये एज बराबर क्या हो जाएगा 20/2, 2 से 2 कैंसिल, कितनी बार एक बार। तो एज बराबर कितना बचा 10 मीटर। ये कितना आ जाएगा, ये देखो नॉर्मल सवाल सिंपल सवाल है, लेकिन बात है क्या समझने की देरी है बस। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अब बात करते हैं अपन 20वां क्वेश्चन की। 20वां क्वेश्चन जो दिया है, 20वां क्वेश्चन बोल रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर भूमि स्तंभ की भूमि की छाया की लंबाई 4 मीटर है। उसी समय देखो ऐसा बोल रहा है, इसको नाम देते हैं अपन ABC। देखो ये कोई 6 मीटर वाला खंबा है, ये खंबा है, तो उसकी जो वो क्या बोलते हैं छाया है वो 4 मीटर बनती है। अब बोल रहा है वो कि उसी समय एक मीनार है, मीनार को नाम देते हैं PQR। तो उसकी जो मीनार की छाया है वो 28 है। तो अपने को उसकी मीनार की हाइट बतानी है। देखो अगर समय सेम है तो यहाँ पे जो कोण होगा थीटा वो भी बराबर होगा, और अगर सीधी खड़ी जमीन से तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो अपन यहाँ लिखेंगे एंगल कौन सा PRQ बराबर एंगल ACB बराबर कितना है थीटा डिग्री, क्योंकि इसका जो एक समय पे है तो बराबर कौन बनेगा, कोई चीज़ देख रहे हैं। और उसके बाद लिखेंगे एंगल PQR बराबर एंगल ABC बराबर कितना है 90 डिग्री। देखो अगर किसी दो त्रिभुज है उसमें अगर दो कोण बराबर हो जाए तो वो त्रिभुज क्या हो जाते हैं समरूप। तो त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके त्रिभुज PQR के, मतलब ये त्रिभुज के बराबर होगा। और अपने को पता है कि अगर दो कोई त्रिभुज समरूप हो जाए तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो अपन कह सकते हैं PQ बटा ये PQ बटा QR समानुपात होंगे किसके AB बटा BC। अब PQ
पी क्यू अपने को पता है क्या लिखा है, 1 से ज्ञात करना है। क्यू आर दिया है अपने को कितना 28। ए बी बराबर 6, बी सी बराबर 4। तो अपने को x बराबर ज्ञात करना है, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 28 जाएगा इधर, तो 28 गुणा 3 बटा में 2। x ऐसा का वैसा है, इसको ले गए ऊपर, और ये ऐसा कैसा 2 से 28 के कितने बार 14 बार, तो x बराबर 14 तिया 42। तो ये आ जाएगा 42। सवाल किस में दिया है अपना, मीटर में, तो इसको यहाँ x बराबर आ जाएगा 42 मीटर। इस तरह के इस सवाल को कर देंगे। पसंद आया? अच्छा सवाल है, ट्रिकी सवाल है। अब इसमें बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग वाला सवाल है, तो उससे कुछ नहीं होता, सवाल अच्छा है, समझिए उसको। ठीक है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब बात करेंगे अपन 20वां का, जो अथवा का वाला क्वेश्चन है। तो अथवा वाला दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC, कौन सा दिया है, समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा है उसकी 2a, तो प्रत्येक शीर्षलंबी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो ये समबाहु त्रिभुज हो गया, इसका नाम दे दिया ABC, इसकी भुजा कितनी है 2a, और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई 2a। अब इसका शीर्ष लंब मतलब कि शीर्ष से एक लंब डाला, तो अपना का ये भी हो गया, ये भी ये हो गया, और ये कितना इसको दे दिया अपन ने d। तो वो बोला है प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रत्येक शीर्ष लंब की एक से यहाँ तक की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखो हम जानते हैं त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD, मतलब इस वाला भाग और इस वाला भाग क्या है अपने, ये समबाहु त्रिभुज का पार्ट है। अब अपन जानते हैं एंगल A, एंगल B और एंगल C बराबर कितने होते हैं 90 डिग्री। ये कैसे पता, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और तीनों कोण बराबर होते हैं। तो ये हो गए अपने 90 डिग्री। और हम जानते हैं एंगल ADB बराबर एंगल ABC बराबर कितना 90 डिग्री, क्योंकि ये वाला पार्ट क्योंकि 90 डिग्री है, ये वाला अपना 90 बना रहा है, ये भी 90 बना रहा है, और एंगल ABC ये भी एंगल कितना है 90। तो अपने को पता है कि अगर दोनों कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाता है समरूप, और समरूप हो गए त्रिभुज तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है बराबर। तो अपन लिख सकते हैं बड़े त्रिभुज में AB, ये AB बटा AC बराबर में क्या आ जाएगा BD बटा CD, ये अपना क्या है BD और ये CD, ये अनुपात में आ गया। और इसके अनुपात में क्या तीसरा त्रिभुज क्या आ गया अपना AD बटा AD। अब AD बटा AD क्यों लिखा अपन ने, देखो ये जो BD है, ये BD है और ये CD है, इससे बराबर में क्या टोटल BC है कि नहीं है। तो अपन इसको लिख सकते हैं क्या BD बराबर CD, इसके बराबर ये। अब इनके बराबर में अपन मान रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो अपन यहाँ लिखेंगे कि BC बराबर क्या है 2BD, ये B और ये C की दूरी क्या हो गई 2BD, क्योंकि इसके बराबर है, इसके ये दुगने है कि नहीं है। और इसके बराबर में क्या आ जाएगा 2BC, क्यों, क्योंकि इसके बराबर में ये है। तो जो DC आएगा, जो DC अपन ने मतलब DC की जगह में CD लिख देता हूँ क्योंकि सवाल में CD चल रहा है। तो CD बराबर क्या आ जाएगा BC बटा 2। अब अपने को पता है BC का मान कितना दिया है 2a, तो इसको लिख देंगे 2a, और बटे में कितना आ गया 2, तो 2 से 2 कैंसिल। तो जो अपना CD है, CD बराबर कितना आ गया a, तो ये CD है, ये CD बराबर कितना आ गया अपना a आ गया। तो अपने को पता है पाइथागोरस प्रमेय से कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ADC में, ये ADC, इसको मैं अलग काट के बता देता हूँ, ये C हो गया, ये D हो गया, ये A हो गया। अब इसका मान a आ गया, इसका मान 2a आ गया। तो अपने को पता है कर्ण का वर्ग मतलब कि ये समकोण के सामने वाला कर्ण, AC का वर्ग बराबर किया जाएगा AD का वर्ग प्लस CD का वर्ग, AC का वर्ग बराबर किया जाएगा 2a स्क्वायर। AD का वर्ग अपने को ज्ञात करना है, तो यहाँ लिख देंगे AD का वर्ग, CD का वर्ग कितना है a स्क्वायर। अब 2a में से a गया तो कितना बचा अपना, ये 2 दून 4 हो गया, 2a स्क्वायर मतलब कि 2 दून 4, 4 में से 1 गया तो ये बच गया 3a स्क्वायर बराबर में क्या आ गया AD का वर्ग। तो AD बराबर क्या जाएगा a बाहर करनी में 3, तो सभी जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई आ जाएगी, उनकी प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई a, ये इसकी AD, ये इसका मान कितना आ जाएगा a√3। तो यही इसका उत्तर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा सवाल है, क्वेश्चन पसंद आया होगा। थोड़ा ट्रिकी सवाल है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। शीर्ष लंबे की लंबाई, तो उसका नाम आ जाएगा उसका मान आ जाएगा a√3।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ऐसे ही क्वेश्चन और अपन कर पाएँ। अब बात करेंगे अपन अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अपना, अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।